लोग इस समाज में छुप कर रह पाते हैं? क्या लव जिहादियों की इस समाज में जगह है? इसी मुद्दे पर करेंगे आज तीखी बहस। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से लव जिहाद के नाम पर लखनऊ से लेकर हमीरपुर तक अब वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। आखिर रमीज, आपको याद होगा केजीएमयू का डॉक्टर किस तरह से लड़कियों को बरगलाता था, फुसलाता था और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता था। छांगुर बाबा का भी आपको वाकया याद है, हजारों की तादाद में लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता था, उन्हें कन्वर्ट किया जाता था और अब पुलिस, ईडी, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सुमेरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर लव जिहाद के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार इन पर कार्रवाई कब करेगी, कब इन पर सख्ती दिखाएगी, क्योंकि रमीज केजीएमयू का एक व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला डॉक्टर किस तरह से वहां पर काम करने वाले स्टाफ के साथ वहां पर किस तरीके से उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था, किस तरह से उनका ब्रेन वॉश करता था, ये समझने की जरूरत है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अरुण कृष्ण मेरे साथ है, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मोहम्मद उस्मान साहब मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है उस्मान साहब। सबसे पहला सवाल मैं आचार्य अरुण कृष्ण से करूंगा। आचार्य, एक बात समझ में नहीं आती है कि ये कॉलेजेस में, दफ्तरों में, सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं, व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले जो लोग हैं, ये किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं, जबकि इस्लाम ये कहता है कि जबरन किसी को इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता। इस्लाम धर्म ये कहता है कि हम अमन परस्त लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम भी कर रहे हैं और जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं? अमित जी, कहां पढ़ा आपने कि इस्लाम अमन सिखाता है? अमन जबरन नहीं सिखाता। इस्लाम कहां पढ़ा आपने? आपने कुरान पढ़ी है? आपने गलत बोल रहे हो सकता आपकी टीवी चैनल पे बैठे हो तो ये सब जितने भी स्कॉलर से मैंने बात किया आचार्य, वो सब ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा कि जिहाद करिए, इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा कि जबरन कन्वर्जन कराइए, ये लोग करते हैं। सूरा नंबर 4.8, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 8, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, ऐसी बहुत सारी आयतें पढ़ के देखिएगा। जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिक को जहां पाओ कत्ल करो, या तो वो तौबा कर ले या वो तौबा कर ले। तौबा करने मतलब कि बोलो कि आज के बाद अमित जी राम को मत मान लेना। तौबा कर ले कि अमित जी आज के बाद कृष्ण को मत मान लेना। तौबा कर लो मूर्ति पूजा से। यदि तौबा नहीं करते हो तो जजिया दो। जजिया मतलब पे टू द मुस्लिम, पे टू द मुस्लिम टू कंटिन्यू योर बिलीफ। अपने विश्वास में विश्वास रखने के लिए इस्लाम को पे करो। और या फिर तीसरा, 3 है आपके पास, माईवे और हाईवे, तीसरा आपकी गर्दन काटी जाएगी। आपने पता नहीं कहां सुन लिया ये इस्लाम अमन है और ये फलाना ढिमका। ये सब बातें छोड़िए। समाज के सामने हम मानते हैं कि जो मीडिया है वो किसी भी देश का चौथा स्तंभ होता है और उसका आचार्य, यही बात मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं हमारे बारे में, आपको पता है? हिंदू धर्म के बारे में मुस्लिम स्कॉलर्स भी यही राय रखते हैं जो राय आप रखते हैं। मैं मोहम्मद उस्मान के पास जा रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर। आचार्य, आई कम टू यू। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। उस्मान साहब, आपने सुना आचार्य अरुण कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में ये कहां लिखा है कि शांति का, अमन का प्रतीक है? यहां पर मूर्ति पूजा पर बैन है, यहां पर जो गैर मुसलमान है उनके लिए किस तरह की सोच होती है, आप देख रहे हैं। ये बात तो आप लोग भी हिंदू धर्म के लिए आप लोगों को भी ये बात करते हैं जो बात आचार्य अरुण कृष्ण कर रहे हैं। उस्मान साहब, बोलिए, एक लाइन बता दे हमारे धर्म में कहां लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आचार्य, आई कम टू यू। आचार्य जी, मैं आ रहा हूं, स्टे विथ मी। उस्मान साहब, देखिए, ऐसा है, ये क्या मेरे धर्म के बारे में कह रहे हैं, मैं उसके बदले में उंगली इनके धर्म पर नहीं उठाना चाहता। मेरा धर्म दूसरे धर्म पर उंगली उठाने के लिए मना करता है। उसकी अगर कोई गलत बात भी नजर आती है तो उसे गलत बताने के लिए आचार्य तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, जबरन धर्मांतरण कराना है। हदीस कुरान का जिक्र वो कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म में कहां लिखा है कि वह अमन और शांति का प्रतीक है। उस्मान साहब, देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये मैं इसका उस तरह वो मेरे लिए सनद नहीं है। अलबत्ता ये यहाँ बात करने में भी और यहाँ ये डिबेट जो आगे बढ़ेगी इसमें भी साबित हो जाएगा कि कौन अमन का पैगाम देने वाला है और कौन कितने कानून का पालन करने वाला है। देखिए, कुरान के बारे में अगर किसी को गलतफहमी है तो वो मैं सबसे पहले ये दूर किए देता हूं। क्लियर कर दीजिए। केवल मूर्ख हिंदुओं को गलतफहमी होगी, केवल अनभिज्ञ हिंदुओं को गलतफहमी होगी। हम जानते हैं, क्योंकि ये देखो, ये तो छोटी सी लिस्ट है उन हिंदू बच्चियों को मुसलमानों द्वारा मारी गई। एक तनिक सी तिनका भर की लिस्ट है। नाम गिना हुआ आपको? नाम सुनिए, इसमें आपको नाम सुनिए जरा। जो ये तो छोटी लिस्ट है,
लड़की का नाम कशिश परमार, अख्तर अली, अंकिता सिंह, शाहरुख खान, नेहा, अबरार, श्रद्धा, आफ्ताब, अंजलि आर्या, यामीन अहमद, स्वाति, अरशद, तनिष्का शर्मा, मोहम्मद साहिर, कृति जैन, वसीम, बबली रानी, शहजाद, अंतिमा, रिजवान, दीक्षा मिश्रा, इमरान, नीलम अहिरवार, मोहम्मद तालिया, एकता तालिब, निधि पासवान, हैदर अली, नीतू, लायक खान, वर्षा चौहान, वारिस, प्रिया सोनी, एजाज अहमद, नेहा, आसिफ, शिवानी, आरिफ खान, नैना कौर, शेर खान, सोनम शुक्ल, मोहम्मद अस्सी। तो लिस्ट भैया इतनी है। ये है शांति का पैगाम देने वाला इस्लाम, ये है शांति का पैगाम उस्मान साहब सुन ली, एक लंबी फहरिस्त है। उस्मान साहब आपने सुन ली, एक लंबी फहरिस्त है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो स्कॉलर्स आते हैं, धर्मगुरु आते हैं टेलीविजन पर, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, फिर ये लिस्ट कहां से आई? सब नाटक है, अरे सब जबरन नाटक है। हिंदू महिलाओं को, हिंदू पुरुषों को कन्वर्ट किया है। जा रहा है, कभी शादी का झांसा देकर, कभी नौकरी का झांसा देकर, कभी कोई और झांसा देकर। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा काम है अपने धर्म को एक्सप्लेन करने का। ये कौन लोग हैं उस्मान साहब? हुआ हाँ, मैं तो मुझे आप बताने तो देंगे नहीं ना? हाँ, प्लीज गो अहेड सर, बताइए बताइए सर, बताइए। देखिए जहां से बात शुरू हुई थी मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा, और मैं एक दरख्वास्त करूंगा आपसे भी। मेरे बीच में बोल रहे थे, मैंने फिर भी अपने आप को खामोश कर लिया। अब अगर ये मेरे बीच में बोले हैं तो भाई इनको खामोश कर दें। प्लीज गो अहेड, मुझे बात पूरी करने दें। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं सबसे पहले अपने धर्म की व्याख्या कुरान से करूंगा। वो 23 साल में पूरा हुआ, और जैसे जैसे जो जिस वक्त जैसी जरूरत थी उसके हिसाब से कोई बात आई। राइट। तो कोई भी बात जिस परिप्रेक्ष्य में कही जाती है वो सिर्फ उस परिप्रेक्ष्य में लागू होगी। उसमें बहुत सारी चीजें आपस में इस तरह की हैं कि ये अब ये मनसूख कर दी गई है, अब ये लागू नहीं होगी। तो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत थी, कुरान की वो आयतें उस परिप्रेक्ष्य में थी, उन्हें हमेशा के लिए नहीं कहा जा सकता। ये तो हो गई इस बात। अब कोई समझे या ना समझे इस बात को, वो कब के लिए? लेकिन जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जो बातें लिखी है वो शुरू से लेकर आखिर तक हम उसको समझते हैं। क्या कुरान बदला है क्या वक्त के साथ? अलग अलग चीजें, अलग अलग आयतें बदली है वक्त के साथ क्या? हाँ, अब मैं कुछ और चीजें बताता हूं जी। देखिए, दीन में जबरदस्ती नहीं, ये हमेशा के लिए है ये हुक्म। क्या आप दीन में किसी को जबरदस्ती दाखिल नहीं करेंगे। अब आ गया व्यभिचार का मामला, पराई स्त्री या कोई बेटी, कौन किसकी बेटी, किसकी बहन, किसका क्या, किसकी मां जी, उन सबके लिए हुक्म दिया गया है कुरान में। क्या केवल जो आपके निकाह में है आप केवल उससे संबंध बनाएंगे जी, और जो आपके निकाह में नहीं है, सारी दुनिया की जितनी भी औरतें हैं वो आपकी मां और बहन है जी, ये सबके लिए हुक्म दिया गया है जी। अब अगर जो इसको तोड़ेगा वो व्यभिचारी कहलाएगा, और अगर वो जो व्यभिचार करने वाला है उसके लिए सजा का इतना कड़ा प्राविधान है कि उसको पत्थर मार के संसार कर दिया जाए अगर उसने ये गलत तरीके से किया गया है। अगर कहीं दूसरी तीसरी उसने संबंध बनाए हैं, कोई जबरदस्ती की है, कोई चीज किया, उसको संसार कर दिया जाए। हो रहा है उस्मान साहब, ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। आचार्य अरुण, अब बचा देखिए जो अपराधी हैं उस्मान साहब, अपराधी कहीं भी हो सकते आचार्य अरुण, उस्मान साहब जो सफाई दे रहे हैं कि भाई जबरन दीन और धर्म में किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। छांगुर बाबा के केस में हजारों की तादाद में महिलाएं उसके चंगुल में थी, और हर जिले में, देश के हर हिस्से में, अगर यूपी की बात करें तो प्रतापगढ़, गोरखपुर, बलिया, आरा, बक्सर, छपरा, वाराणसी, सब जगह ये पूरा कार्टेल काम कर रहा है जो ब्रेन वॉश महिलाओं को करता है। स्कूल से शुरू करते हैं, ये स्कूल से शुरू करते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, दफ्तरों में पहुंचते हैं, और केजीओ में जैसे इतने बड़े अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये चल रहा था। तो कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं, लेकिन काम तो हो ही रहा है ना आचार्य। ये मोहम्मद उस्मान जी से बड़े स्कॉलर है। देखो आलिम, ये देखिए, हाँ, आदमी बैठे अपराध कर रहे। आपको आवाज आ रही है मेरी? पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा। आचार्य आप जवाब दीजिए। आचार्य अरुण, प्लीज रिप्लाई टू मी सर। इससे पूछा गया, आप मुझे बताइए, आचार्य प्लीज अपना वर्जन बताइए। मोबाइल छोड़। एक मुसलमान, एक व्यक्ति एक बच्ची का बलात्कार कर रहा है और दूसरा मूर्ति पूजा कर रहा है, तो अल्लाह के लिए सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो इस आलिम ने, इनसे बड़ा जो बैठे हुए उस्मान जी, इनसे कई गुना बड़ा एजुकेटेड, और ये मुसलमान है, ये मौलाना, इसने कहा कि उस बच्ची के बलात्कार से बड़ा गुनाह है मूर्ति पूजा। तो ये भ्रम में मत डाले। तीसरी बात, महिला की, हम तो और शब्द बोलते नहीं, अमित जी आपको बता दूं, और इस राष्ट्रीय चैनल से आपको भी आगाह कर रहा हूं,
आप जाके चेक कीजिए गूगल पे। और शब्द हिंदुओं को कभी अपनी महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि औरत का मतलब बहुत ही घटिया होता है। इसका मतलब होता है जेनिटाइल्स। हमें स्त्री, महिला, भार्या बोलते हैं अपनी पत्नियों को, अपने घर की स्त्रियों को। दूसरी बात, इनके समाज में स्त्री का कितना सम्मान है, इस बात से आप पता लगा सकते हो कि ये कहते हैं भैया हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। और रखें मतलब शादी ना करें, रखें। और बताता हूं, गधा, कुत्ता और औरत अगर नमाज करते हुए नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाज कैंसिल हो जाती है, नमाज बेकार हो जाती है। अगर ये साबित करते हैं जो बोल रहा हूं तो मान जाऊंगा सच बोल रहे हैं। गधा, कुत्ता और औरत अगर नमाजी के सामने से गुजर जाए वो नमाज कबूल नहीं होती। ये तो इज्जत है इनकी नजर में। उस्मान साहब, जानवरों से क्या लेना देना है दीन और धर्म का? हमारे सामने तो कोई जानवर गुजर रहा है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। हिंदू तो पूजा में अपने मशरूफ रहता है, मुफ्तला रहता है। ये क्या लॉजिक आचार्य जो बता रहे हैं, क्या सही है? क्या ये बिल्कुल सही है, मानेंगे नहीं ये, क्योंकि झूठ बोलना जानते हैं। उस्मान साहब, आप नेशनल टेलीविजन पे कम से कम अपने धर्म के लिए तो क्लेरिफिकेशन थोड़ा सा दे ही दीजिए उस्मान साहब। अरे नहीं देंगे, नहीं देंगे तो एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। आचार्य मैं आ रहा हूं उस्मान साहब। देखिए ऐसा है, मैं किसी भी अपराधी का, अपराध करने वाले अगर हम ये बात करते हैं केवल उस्मान साहब सवाल का जवाब दीजिए सीधा। लब जिहाद ही नहीं है उस्मान साहब सवाल का जवाब कथित लब जिहाद है। क्या ऐसा है कि जानवर सामने पड़ जाए, महिला सामने पड़ जाए तो आपकी जो दुआ है वो कबूल नहीं होती? अरे जी नहीं, ये इनका ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं और क्या पूछना आप चाहते हैं। हाँ। और यहाँ कौन सी चीज की बात की जा रही है? हाँ। देखिए ऐसा है, हाँ। अगर जिस बात के लिए यहाँ जिक्र चल रहा है कि लब जिहाद का ये मामला है जी, तो देखिए अगस्त मुनि आश्रम, एक भी बात का मेरे उत्तर देंगे नहीं, ये जानते हैं। देखिए ये इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया कुमार शर्मा उसे चलाने वाले हैं, इकोसिस्टम है। कहते हैं पे आके ये कुरान के बारे में झूठ ऐलान बोलेंगे, करते हैं और के बारे में झूठ बोलेंगे। एक अकेले एक संस्थान है, अब तक कितनी उन सबका ये सब करा दिया है, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। और जबकि पूरी दुनिया में आपको बताओ अभी इंग्लैंड के अंदर कल क्या हुआ है। इंग्लैंड के अंदर 200 सिखों ने एक मुसलमान से, जो कई छोटी बच्चियों को खराब कर चुका था, कल 200 सिखों ने, एक ग्रूमिंग गैंग चलता है लंदन के अंदर मुसलमानों का, वो छोटी बच्चियों को टारगेट करके उनका बलात्कार करते हैं। कल 200 सिखों ने लंदन के अंदर एक मुसलमान के घर में से खींच के 16 साल की बच्ची निकाली, उसको पीटा और जेल में डाला। पूरी दुनिया में मुसलमान केवल महिलाओं के ऊपर बता दूं, पाकिस्तान के अंदर आप चेक करना राष्ट्रीय स्तर पे। उस्मान साहब आपके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है, किसी भी आरोप का आप जवाब नहीं देते। मेरे पास जवाब है। आचार्य कृष्ण थोड़ा मौका दीजिए उनको बोलने का। आचार्य कृष्ण प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। आचार्य प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। उस्मान साहब मेरा एक सवाल है आपसे। उस्मान साहब लिसन टू मी। उस्मान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? उस्मान साहब कैन यू हियर मी? इनकी बात का जवाब उस्मान साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक मर्तबा मुझे सुनिए, मेरा सवाल आपसे यह है कि छांगुर प्रतापगढ़ के गांव से लखनऊ से कुछ घंटे की दूरी पर एक गांव है, प्रतापगढ़ इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। रेट लगते थे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। यानी हिंदू का कन्वर्जन कराओ तो 25,000 रुपए देंगे, ईसाई का कन्वर्जन कराओ तो 10, ST SC OBC महिलाओं का कन्वर्जन कराओ तो 5,000, 8,000, 10,000। इस तरह का रेट लगा था साहब। सुनिए साहब, इस तरह का रेट लगा हुआ था और आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें यहाँ कह रहे हैं कि दीन और ईमान और धर्म की बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं सर? एक वो धर्म का, एक वो जो है पूरा आर्थिक, उनका एक पूरा एक गिरोह था उनका अर्थ कमाने का, और इस सब चीज को उस सब ने छोड़ दिया है। मैं सच बोलना सीखो, अल्लाह से डरो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं अल्लाह से डरो, कभी तो सच बोला करो। उसके साथ अरे जिस अल्लाह को मानते हो पूरे लोग झूठ बोलते हो, तभी तो आगे राशि चलने बोलो। लेकिन हमारे धर्म में क्या, तुम्हारे मजहब में पूरी दुनिया आतंकवाद से घिरा, जवाब दे देना। अभी तो सच बोलो मौलाना, टीवी पे आके गदर काटा जाना है। नहीं उस्मान साहब देखिए, तो आप मुकम्मल तैयारी के साथ बापू पर नहीं होनी है। सुनिए उस्मान साहब, आचार्य मुझे एक बात बताइए, ये जब भी टीवी डिबेट पे मौलाना और स्कॉलर्स आते हैं तो वो ये चीज जाहिर और चीजें बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो कन्वर्जन में शामिल लोग हैं या जो धर्मांतरण करवा रहे हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई सरोकार नहीं है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कई सारे ऐसे नाम सामने आते हैं, पूरा गिरोह सामने आता है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इसके अलावा MP और मुख्तलिफ जो स्टेट हैं देश के, वहां पर एक पूरा कार्टेल काम कर रहा होता है। और ये यहां पर जब ये लोग डिबेट के लिए आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग ये ऐसा नहीं करते, हमारे लोग वैसा नहीं करते।
अमित जी मान लो आपको मुझे कुरान के बारे में कुछ नहीं पता, चलो मान लेते हैं जी। वैसे इनकी पोल इसलिए खुल रही है क्योंकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे हर चीज आती है। चलो मान लो मुझे आपको कुरान को कुछ नहीं पता, हमें कुरान के बारे में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना जी। पूरी दुनिया देख रही है इस्लाम का। पूरी दुनिया में इंग्लैंड के अंदर ग्रूमिंग इन चला रखा है इन लोगों ने। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मीडिया बाकायदा राशि चैनल पे बोलती है कि 87% महिलाएं पाकिस्तान के अंदर, कुरान पे बना हुआ है पाकिस्तान, इस्लाम पे बना हुआ पाकिस्तान और मुसलमान पे बना हुआ पाकिस्तान। 87% बलात्कार पाकिस्तान के अंदर कौन करता है? मामा, चाचा, फूफा, वालिद, भाई, जितने रिश्ते जिनको, और भाई, सगा भाई, सगा भाई, सगा बाप, बेटा, यहां तक कि बेटों ने मां का बलात्कार किया हुआ है। ये 87% पाकिस्तान में उसी कुरान पे और इस्लाम पे बना हुआ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं कोई किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहा। हमारे देश का टुकड़ा। आचार्य जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, कम से कम इस सवाल का भी, इस आरोप का भी लॉजिकल जवाब चाहिए मुझे आपसे। उस्मान साहब देखिए, मैं किसी भी धर्म में हर तरह के अपराधी हो सकते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आचार्य एक मिनट, आचार्य जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। आचार्य उनको थोड़ा बोलने दीजिए। आचार्य कृष्ण उनको थोड़ा बोलने दीजिए। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, फिर बोलेंगे। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं, आई हैव टू रैप द शो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आचार्य प्लीज, माफी चाहता हूं। मोहम्मद साहब, उस्मान साहब प्लीज। हाँ, देखिए, यहां पर जब आप अदालतों में देखेंगे और उन पूरी सूची आप निकालेंगे जी, तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है यहाँ हमारे देश में, तो आप उस पूरी सूची को देख लें और अपने आप ये बात साबित हो जाएगी क्या उसमें कितने महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले लोग मुस्लिम समाज के हैं और कितने गैर मुस्लिम समाज के हैं। ये वो राष्ट्रीय जो डाटा है हमारा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो अपने आप साबित कर देगा। तमाम नंबर 1 बने हुए हैं उसमें, और सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध है। एक अकेली वो सूची काफी है ये बात बताने के लिए, लेकिन इन्हें यहाँ का न फिक्र है न यहाँ का जिक्र है। इन्हें तो बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के, इनका कोई न तकरीर पूरी हो सकती है न इनकी कोई डिबेट पूरी हो सकती है। इनका काम केवल और ठीक है। आचार्य उस्मान साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं, आई हैव टू रैप द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे हैं थोड़ी सी ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर 9 बजे देखिए हमारा प्राइम टाइम स्पेशल मनोज मनु के साथ। कहीं जाएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है।